ये उनके सपनों का घर होना था। लॉन्ग गोंदिया, महाराष्ट्र में एक ऊंची पहाड़ी पर बांधवगढ़ का किला खड़ा है। इसके पत्थरों ने सदियां गुजरते देखा है। ये राजाओं और रानियों, युद्धों और विश्वासघातों की कहानियां फुसफुसाते हैं। यह किला सिर्फ पुराने खंडहर नहीं है, यह एक भूले हुए समय का स्मारक है। यह किला कभी एक शक्तिशाली राज्य की रक्षा करता था। इसकी दीवारों ने दुश्मनों को दूर रखा, लेकिन हवा में फुसफुसाहट यात्रा करती है। वे एक ऐसे अंधेरे के बारे में बताते हैं जो किले के दिल के भीतर रहता है। लोग कहते हैं कि किला प्रेतबाधित है। जब कोई पास नहीं होता है तो परछाइयां हिलती हैं, मौन में आवाजें गूंजती हैं, कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ग्रामीण अजीबोगरीब घटनाओं की बात करते हैं। वे बाहरी लोगों को अंधेरा होने के बाद बहुत करीब जाने की चेतावनी देते हैं। ये किस्से डर और मोह का ताना बाना बुनते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझ सकते। बांधवगढ़ किले का इतिहास इन द्रुतशीतन कहानियों के साथ जुड़ा हुआ है। वर्तमान को समझने के लिए हमें अतीत की यात्रा करनी होगी। हमें किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करना होगा। तभी हम इन प्राचीन पत्थरों को सताने वाले रहस्यों को जानना शुरू कर सकते हैं। किंवदंती है कि एक राजा था जो अपनी प्यारी रानी के साथ बांधवगढ़ पर राज करता था। उनका प्यार गीतों का सामान था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भरोसेमंद सलाहकार ने लालच से प्रेरित होकर राजा को धोखा दिया। उसने किले पर हमला कर दिया, अराजकता और रक्तपात फैला दिया। राजा बहादुरी से लड़ा, लेकिन संख्या में कम था। वह अपने राज्य की रक्षा करते हुए मारा गया। रानी ने दिल टूटा, आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उसने एक अलग भाग्य चुना। वह सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ गई और कूदकर जान दे दी। कहते हैं उसकी पीड़ा की चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। विश्वासघात ने राज्य को चकनाचूर कर दिया। बांधवगढ़ का किला, जो कभी शक्ति का प्रतीक था, दुख की कब्र बन गया। राजा और रानी चले गए थे, लेकिन उनकी दुखद कहानी जीवित रह गई। कहते हैं कि रानी की आत्मा शांति न पा सकी, किले के खंडहरों में भटकती रहती है। वह अपने खोए हुए प्यार को खोजती है, हमेशा के लिए निराशा के अपने अंतिम क्षणों में फंस गई। उसकी सफेद साड़ी, उसकी पवित्रता और दुख का प्रतीक रात में गलियारों से फड़फड़ाते हुए दिखाई देती है। स्थानीय लोग किले की दीवारों के भीतर एक सफेद साड़ी में एक महिला का सामना करने की बात करते हैं। वह उनकी दृष्टि के किनारे पर दिखाई देती है, दुहक की एक क्षणभंगुर झलक। कुछ लोग कहते हैं कि वह हानि रहित है, एक दुखी आत्मा अपने खोए हुए प्यार का शोक मना रही है। दूसरों का मानना है कि वह एक चेतावनी है, दुर्भाग्य का अग्रदूत। जिन लोगों ने उसे करीब से देखने का दावा किया है, वे उसकी चुभती आंखों का वर्णन करते हैं, जो गहरे दुख से भरी है। उसकी उपस्थिति हवा में अचानक ठंडक और बेचैनी की भावना के साथ होती है। एक द्रुत शीतन वृत्तांत उन दोस्तों के समूह का है जिन्होंने किले के भीतर रात बिताने की हिम्मत की। जैसे ही चांद ने खंडहरों को एक भयानक चमक में नहलाया, उन्होंने सफेद रंग में एक आकृति को रानी के पूर्व कक्षों के पास घूमते हुए देखा। उन्होंने पुकारा, लेकिन वह आकृति हवा में गायब हो गई। दोस्त किले से भाग गए। उनकी हंसी भयानक खामोशी से बदल गई। वे यह मानकर चले गए कि उनका सामना बांधवगढ़ की प्रसिद्ध श्वेत महिला से हुआ है। इस तरह की मुलाकातें केवल एक ऐसी जगह के रूप में किले की प्रतिष्ठा को मजबूत करती हैं, जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला होता है। भाग 4। जब दिन डर को रास्ता देता है। जैसे ही सूरज डूबता है, खंडहरों पर लंबी परछाई पड़ती है। बांधवगढ़ किले पर एक स्पष्ट तनाव उतरता है। हवा भारी हो जाती है, एक अशांत सन्नाटे से भर जाती है। यह इन गोधूली घंटों के दौरान है कि किले की भयानक प्रतिष्ठा वास्तव में जीवंत हो जाती है। आगंतुकों ने फुसफुसाहट सुनने और निराश गलियारों से गूंजती हंसी की सूचना दी है। ऐसा लगता है कि पदचाप उनका पीछा कर रहे हैं, हालांकि वहां कोई नहीं है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें अनदेखे हाथों ने छुआ है, उनके दिलों को एक ठंडी भयावहता ने जकड़ लिया है। ऐसी कहानियां हैं कि लोग किले के भूल भुलैया मार्ग के भीतर लापता हो गए, जिन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। स्थानीय लोग एक छिपे हुए कक्ष के बारे में फुसफुसाते हैं, जो केवल रात में ही पहुंचा जा सकता है, जहां कहा जाता है कि रानी की आत्मा दरबार रखती है। चाहे ये किस्से सच हों या केवल अतिस्क्रिय कल्पनाओं की उपज, एक बात तो तय है, अंधेरा होने के बाद बांधवगढ़ का किला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां भय,
सर्वोच्च शासन करता है और वास्तविकता और दुह स्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। भाग 5, विश्वास और वास्तविकता के बीच। बांधवगढ़ किले की कहानियां हमारी रीढ़ की हड्डी को दहला देती हैं, लेकिन क्या हम कल्पना से तथ्य को अलग कर सकते हैं? विज्ञान अजीब घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। अस्पष्टीकृत ध्वनियां खंडहरों से होकर बहने वाली हवा हो सकती है। ऑप्टिकल भ्रम और प्रकाश के धोखे भूतियां भूत पैदा कर सकते हैं। मानव मन भी आसानी से प्रभावित हो जाता है। जब हम मानते हैं कि कोई जगह प्रेतबाधित है, तो हम सामान्य घटनाओं की व्याख्या अलौकिक के रूप में करने की अधिक संभावना रखते हैं। डर हमारे साथ खिलवाड़ कर सकता है, जिससे हम ऐसी चीजें देखते और सुनते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। फिर भी कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो तार्किक व्याख्या को चुनौती देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों की विशाल मात्रा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हो सकता है कि इन कहानियों में नजर आने से कहीं ज्यादा कुछ हो सकता है कि कुछ स्थान पिछली घटनाओं की ऊर्जा को अपने पास रखते हैं, उन्हें समय के साथ गूंज की तरह दोहराते हैं। भाग 6, बांधवगढ़ का स्थायी रहस्य। चाहे आप भूतों पर विश्वास करें या उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दें, बांधवगढ़ किले के मनोरम आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसकी ढती दीवारें प्यार, नुकसान और विश्वासघात की कहानियां फुसफुसाती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि कुछ कहानियां समय के पार चली जाती हैं। किला विश्वास की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है, एक ऐसा स्थान जहां इतिहास और किंवदंती आपस में जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत को भुलाया नहीं जा सकता, जहां प्राचीन त्रासदियों की गूंज वर्तमान में गूंजती रहती है। तो अगली बार जब आप खुद को बांधवगढ़ किले के प्राचीन खंडहरों को देखते हुए पाएं, तो ध्यान से सुनें। आपको अतीत की फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है, जो हवा पर सवार होकर आपको उनके रहस्यों को जानने के लिए कह रही है। लेकिन सावधान रहें, कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है।